मुनीब, ये मुज़ाकरात की ऑफ़र कहाँ से आ रही है? शहबाज शरीफ साहब खुद बजाते वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये ऑफ़र दे रहे हैं, या फिर उन्होंने चूँकि इस कदर महाज हर तरह पे सियासी खुले हुए हैं तो वो थोड़े से प्रेशर को कम करना चाहते हैं और हुकूमत वक्त की ज़रूरत है इस वक्त के ये मुज़ाकरात हों? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं नहीं समझता कि ये जिस तरह की हुकूमत है और जिस तरह ये पूरा निज़ाम बना हुआ है, स्टिच अप हुआ है, इस वक्त तक तो वो कोई प्रेशर एज सच गवर्नमेंट के ऊपर कोई फील वो नहीं कर रहे। बिकॉज नेचुरली जब आप बहुत से लोगों से मिलते हैं तो प्रेशर कोई नहीं। हाँ, ये जो एक बात होती है कि मुल्क में सियासत तो जमूद का शिकार है, और वो मैं खुद अर्ज करता हूँ हमेशा कि सियासत तो नहीं हो रही कहीं पर भी। और जहाँ इतनी एक सख्ती का और बरहमी का माहौल हो, वहां पर सियासत तो नहीं पनप सकती। तो और जमहूरी निज़ाम की भी जो खदोखाल है वो भी शायद मुकम्मल तौर पर उस तरह से फाल नहीं है। ये एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ऑफर तो कर दी है, लेकिन बसद एहतराम मैं ये अर्ज करूंगा कि इसके कोई इतने ज्यादा समरात आते हुए नजर नहीं आ रहे। यानी अगर मुलाकातें हो भी जाती हैं, मैं देख रहा था कि काफी मुस्तरब नजर आए मुझे बैरिस्टर गौहर खान साहब, जो कि एक बड़ी मुतवाजन शख्सियत के मालिक हैं। वो चाहते हैं कि बातचीत हो, सब कुछ हो, लेकिन जो वो चाहते हैं, देखिए मामला शुरू कहां से हुआ था कि इमरान खान साहब की रिहाई, उन्हें निकाला जाए। अब तो दवाई और रसाई के मसाइल आ गए हैं। वही इस वक्त तो और मुलाकातों के और ये इश्यूज हैं। तो नेचुरली जब वो नहीं कैटर हो पा रहे या हुकूमत उनको उनके लिए कोई मामलात निकाल नहीं पा रही, तो फिर क्या गुफ्तगू होगी? वो गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाला ही काम होगा। लेकिन बहरहाल फिर भी ना मिलने से मिलना बेहतर है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो कर रहे हैं वो उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, और ये भी उन्हें पता है कि जो वो कह रहे हैं और जो वो बात कर रहे हैं उसका बेसिकली मैंडेट कितना है। अच्छा नहीं है मुनीब साहब, ये जो अभी बात की मजहर साहब ने, वो ये कि भाई हर 2-2.5 साल बाद हुकूमत का और जो एक हाइब्रिड निज़ाम होता है उसमें जो जब आप स्ट्रेस महसूस करते हैं तो फिर सियासी हुकूमत की थोड़ी सी रीशेपिंग करनी होती है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मौजूदा हुकूमत के जाने की जो प्रेडिक्शंस लोग कर रहे हैं वो दुरुस्त होंगी, मुझे उसमें दुरुस्त नहीं लगती, लेकिन एक काबीना में रद्दोबदल जो है वो तो मुतवक्के है, ताकि थोड़ी छांट खांट करके बताया जाए कि भाई हमने देखें जो काम नहीं कर रहे थे उनको फारिग किया है, नए लोग लेकर आ रहे हैं। देखिए, 2-3 चीजें मैं जरूर अर्ज करना चाहूंगा। एक तो ये कि जैसे मदद साहब फरमा रहे हैं, तारीखी तौर पर जो उन्होंने उनकी ऑब्जर्वेशन है वो 200% दुरुस्त है, और वो उन्होंने दुरुस्त अहाता किया है कि ये नजर आ रहा होता है। और जो उन्होंने इनसिक्योरिटीज भी बताई हैं जो हुकूमतों की, वो भी बिल्कुल दुरुस्त है असेसमेंट। जो आज का निजाम है, इसका जो एक नॉवल एलिमेंट या इसकी जो न्यूनेस है, वो बेसिकली वो है ही ये, जो मेरे ख्याल में हम तीनों जर्नलिस्ट हैं और हम ऑब्जर्व करें, वो है ही ये कि जिस इनसिक्योरिटी की या जिस बोझ की बात अभी मदद साहब फरमा रहे थे, अभी तक मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकता हूं, और ये मेरी असेसमेंट नहीं, मैं बिल्कुल मैं को काइट फ्लाइंग नहीं करता। मैं आपको बड़े सॉलिड बेसिस पे ये बता रहा हूं एज इंफॉर्मेशन कि इस वक्त तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को बिल्कुल बोझ तस्वर नहीं कर रही। ना ही वो वज़ीर आज़म को बोझ समझते हैं, ना ही उनकी काबीना के किसी मेंबर को समझते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं। मैंने बहुत पहले ये खबर दी थी कि काबीना में चेंजेस होंगी, स्क्रूटनी होगी, कुछ वजारतें खत्म की जा रही हैं, कुछ को मर्ज किया जा रहा है, कुछ आपको लोग फ्रेश ब्लड नजर आएगा काबीना के अंदर कि जी कुछ लोगों का शायद छोटा मोटा रोल भी तब्दील हो, कुछ लोगों नए टीम प्लेयर्स को ऐड किया जाए। लेकिन वो जो भी होगा वो वज़ीर आज़म की रिकमेंडेशन, मुशावरत और उस सूरत में होगा। और व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जो उनकी तबीयत है, एक तो ये कि वो बहुत से मामलात पे वो ईगो शीगो के उनके मसाइल नहीं है। प्लस जो इधर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट वाला चैप्टर है, जो यहाँ एक नई चीज है, वो ये कि जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं, उनकी जो बॉन्डिंग है विद प्राइम मिनिस्टर, वो एग्जेम्पलरी है। वो इसलिए एग्जेम्पलरी है कि अब मैंने पहले भी अर्ज किया था, मैं दोबारा कहूंगा कि हमें तो पता ही नहीं होता। मैं ऑब्वियसली एज ए जर्नलिस्ट हम जब थोड़ा सा कोशिश करते हैं जानने की कि पता नहीं एक वीक में कितनी मुलाकातें ऐसी हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब की, या एक महीने के अंदर
जो अनअनाउंस्ड मुलाकातें हैं और वो इन्हीं नेशनल इश्यूज के ऊपर हो रही होती हैं बिटवीन द फील्ड मार्शल एंड द प्राइम मिनिस्टर। और इस वक्त तो ये हालत है कि वो एक हम मिसाल देते हैं ना कि फलाने के बीच में से जी हवा भी नहीं गुजरती, इतनी मोहब्बत है या इतनी ब्रदरहुड है। तो इस वक्त तो जो एक को निजाम है वो एक ब्रदरहुड के ऊपर चल रहा है, जहां फील्ड मार्शल मुकम्मल इज्जत देते हैं वजीर आजम को, और वजीर आजम उसे ओवर एंड अबव जाके वही इज्जत एक्सटेंड करते हैं टू द फील्ड मार्शल, एंड ही एग्जैक्टली सेज कि मैंने इतने सिक्योर्ड फौजी जर्नल के साथ कभी काम नहीं किया, नहीं देखा जितने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं। सो इस वक्त तो बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है, वो नजर नहीं आ रहा है। हाँ, जो तब्दीलियां, चीजें, इंक्लूजन होंगी वो मुशावरत या उसके हिसाब से होगी, उसमें प्रॉब्लम अभी तक तो एग्जिस्ट करता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे आगे का नहीं पता, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट, मेरे पास कोई एस्ट्रोलॉजी वाली पास तो है नहीं। बैसियत साफी जो खबर है वो मैं आपको दे सकता हूँ। जो बाकी बात है ये निजाम के अंदर, ये मुलाकात, ये सब कुछ और ये तब्दीलियां छोटी मोटी, इनका ताल्लुक गवर्नमेंट की फंक्शनिंग से है। अब बदकिस्मती से ऑपोजिशन के लिए कोई ऐसी चीज एक्सटेंड नहीं कर रही गवर्नमेंट, क्योंकि इनके ऊपर दबाव ही नहीं है। सही कोई होता है ना दबाव हो, यू फील एक्चुअली कि हम पर कोई दबाव है और हमने एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करनी है टू दी ऑपोजिशन, वो इस गवर्नमेंट के ऊपर दबाव नजर ही नहीं आता किसी जगह। आ जाता है मुनीब। अभी हम देखते हैं कि हर कोई 6 महीने बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आते हैं, बड़ी धुआंधार सी तकरीर करते हैं, और पीएम आजकल वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ तकरीरें नहीं कर रहे। मुझे नहीं याद कि आखिरी मरतबा कब उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में तकरीर की हो। PMLN टारगेट होती है उनकी, तो ये कि एक रस्मी सी कार्रवाई है, और इस दफ़ा जो बिलावल ने तकरीर की फिर PMLN के कैंप से उसका जवाब भी नहीं दिया गया। तो एक रस्मी सी एक आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है कि पीपल्स पार्टी थोड़ा बहुत PMLN को टफ टाइम देगी। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मैं बिलावल साहब की बात का जो आपने सवाल के पहले एड्रेस कर देता हूँ। देखिए, बिलावल साहब की जो पॉलिसी है बैसियत एक सियासतदान, मैं उसकी लॉजिक और जो उनके पीछे जो उनका रीजनिंग है शायद उसको समझ रहा हूँ। वो PMLN से खुद को एक एट आर्म्स लेंथ रखना चाहते हैं, बिकॉज उन्होंने वो नहीं चाहते कि इस हुकूमत का कोई भी बैगेज, कोई भी बोझ उनकी पार्टी बर्दाश्त करे। वो चाहते हैं कि जो बैसियत एक जिम्मेदार LI के, मैं हमेशा कहता हूँ पीपल्स पार्टी दरवाजे पे खड़ी हुई इत्तेहादी है, यानी वो जब दिल करेगा उनका थोड़ा सा हुकूमत की बाजू भी मरोड़ लेंगे, जब दिल करेगा तो वो हुकूमत को सपोर्ट भी करेंगे। बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज, अगर बिलावल साहब फरमा रहे हैं कि ये फॉर्म 47 वाले हैं सारे और इनका मैंडेट नहीं है, तो फिर जिन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज में एसेंशियली अगर जो प्रेसिडेंट साहब का ऑफिस है वो किस तरह से किसके मरहूने मिन्नत आया है, उन्हीं 47 वाले मामलात के थ्रू ही आया होगा ना कि उनका इलेक्टोरेट क्या है, उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट का वो क्या होता है। वो वही वोट होते हैं जो इकट्ठे होते हैं, जो सब कुछ होते हैं, उनमें 47-45 का कोई फर्क है? जवाब है नहीं। तो सवाल ये है कि जो बिलावल साहब कर रहे हैं क्या उस पर किसी को हैरान होना चाहिए? मैं नहीं होता, बिकॉज बैसियत सियासतदान उनकी बात समझ आती है कि भाई मैं क्यों बैगेज अपना इनका लूं अपने ऊपर। कल जब इलेक्शन होगा तो मैं कहूंगा ये बड़े नालायक हैं, इनको तो इतनी सपोर्ट थी, इन्होंने 5 साल में ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, तो मैं इनको लताड़ सकूंगा, विच मेक्स एब्सोल्यूट परफेक्ट सेंस। वो बिल्कुल बात दुरुस्त है। दूसरी बात जो अभी मैं दोबारा अर्ज करूंगा, जैसे मदद साहब फरमा रहे थे, जो बोझ की बात है, देखिए ये बोझ तो फ्रॉम द डे 1 एग्जिस्ट करता है, 2024 8 फरवरी से ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम सबको पता था ना कि मामलात क्या थे और किस तरह से क्या चीज मार्ज़े वजूद में आई। तो ये तो पहले दिन से एग्जिस्ट करता है। अब हम 2 साल उससे आगे चलिए, तो 2 साल जब आप आगे आ जाते हैं तो वो बोझ अभी तक प्रिवेल कर रहा है, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन उस बोझ को एज अ बर्डन, क्या कोई कह रहा है कि जी आप बड़े निकम्मे हैं, 2 साल हो गए, हमने आपका बोझ उठाया हुआ है, आप कुछ कर नहीं पाए, अपना नैरेटिव क्रिएट कर पाए हैं, ना आप पॉपुलर हो पाए हैं, ना आप इलेक्शन करने जोगे हैं, सब कुछ नहीं है। बाकी PMLN के पास इस वक्त जो एक सेलेबल फेस है वो सिर्फ मरियम नवाज शरीफ का है। अच्छा। मरियम नवाज शरीफ इज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट इन पंजाब टू गेट थिंग्स डन। बहुत से लोगों को उन्होंने गलत साबित कर दिया है, जो लोग समझते थे कि भाई पहला इलेक्टेड ऑफिस है, इनको तो समझ ही नहीं आएगी। पीपल हैव बीन टेकन अबैक बाय हर परफॉर्मेंस कि वो शी हैज गॉन पास्ट अ लॉट ऑफ माइलस्टोन्स के जहां पर उन्होंने डिलीवर किया है। हाँ, वही आप जो अभी ऑब्जर्वेशन थी आपकी और जो मैं समझता हूँ ठीक है कि क्या सर्विस डिलीवरी से, लोगों के काम करने से, लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स करने से, इनिशिएटिव्स करने से वो ट्रांसलेट होता है वोट में कि नहीं होता। PMLN वहां पर डेफिनेटली उससे बहुत पीछे है जहां वो कभी हुआ करती थी। क्या मरियम नवाज शरीफ
उसको वहां वापस पहुंचा सकती हैं जहां कभी पीएमएलएन हुआ करती थी? नाउ दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन, और हमें उसके बारे में नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा और क्या वो वाकई आज से 3 साल बाद ये हो पाएगा। लेकिन जो बर्डन है वो तो फ्रॉम द डे वन एग्जिस्ट करता है। वो 2024 में भी वही था, 25 में भी वही था, 26 में भी वही है, यानी और आप कोई यकीन गैर मानिए मामूली वो 2029 तक भी रहेगा, कोई गैर मामूली